बिहार जो पलायन का दंश झेल रहा है और बिहारी होना ये गाली का जो शब्द है और देश के अलग अलग कोनों में बिहार के लोगों को जो गाली मिलती है, इस मुद्दे को हम लोग बिहार में अच्छे से लेके आए और उसका इम्पैक्ट एकमा में हो और एकमा में भी लोगों को परिवर्तन की एक उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में और एकमा में एक उम्मीद की किरण जगी है। और मुद्दा है कि हम पेंशन जो बुजुर्ग का पेंशन है, वृद्धा पेंशन जो है, उसको हम लोग 2000 करेंगे। महिला सशक्तिकरण पे सब लोग बात करता है, लेकिन हम उस पर कह रहे हैं कि हम उनको पहले ट्रेंड करके उनको रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। जब जो रोजगार में महिला आनी चाहेंगे उसको हम लोग 4% सालाना की दर से हम उनको ऋण उपलब्ध कराएंगे। बिहार के मानचित्र में एकमा एक अलग दिखेगा, इसके लिए मेरा प्रयास है। और यहाँ के युवा एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना पड़े वो सारी व्यवस्था हम एकमा में करने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, अभिषेक पांडे बोल रहा हूं। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है छपरा जिला के एकमा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने आप को एकमा विधानसभा के दावेदारी के जन सुराज की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। खास करके उनका पेशा व्यवसाय में है और मूल रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और काफी युवा है। लेकर इनसे चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा के लेकर इनकी क्या स्टैंड है और जन सुराज को लेकर क्या सोचते हैं और जन सुराज में भावी प्रत्याशी बनने के लेकर सफर में और प्रशांत किशोर कितने इनके साथ है, इस पर भी बात करेंगे। जी नमस्ते। पहले प्रभात खबर के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत ही बधाई, अभिनंदन है। और सारी टीम जो अभी एकमा में घूम रही है उसको मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद है कि जो आप लोग आए और एकमा की समस्याओं को सुनने का आपने काम किया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि मैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज की तरफ से लेके दावेदारी में हूं। क्या इसका विजन है और क्यों इस विजन को लेकर क्या आगे बताना चाहते हैं अपने विधानसभा एकमा विधानसभा क्षेत्र के और छपरा वासी को कि अपने विजन को लेकर अब चुनाव लड़ेंगे और स्टैंड रखेंगे? देखिए, हम जन सुराज में जब जुड़े हैं उसमें सबसे बड़ा विजन ये है कि बिहार जो पलायन का दंश झेल रहा है और बिहारी होना ये गाली का जो शब्द है और देश के अलग अलग कोनों में बिहार के लोगों को जो गाली मिलती है, तो वो एक इतना पैनिक सिचुएशन होता था हम लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि अगर प्रशांत जी एक मुहिम लेके आए, जन सुराज एक मुहिम है, एक बड़ा आंदोलन है जो पूरे बिहार ही नहीं, मतलब पूरे बिहार के साथ देश का एक भविष्य तय करने वाला है और उसका नींव हम लोग बिहार में रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि बिहार परिवर्तन के लिए कोई बात कर रहा है और इस मुद्दे को हम लोग बिहार में अच्छे से लेके आए और उसका इम्पैक्ट एकमा में हो और एकमा में भी लोगों को परिवर्तन की एक उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में और एकमा में एक उम्मीद की किरण जगी है और उस मुहिम को हम लोग लेके एकमा में काम करें पब्लिक के बीच में। कोई ऐसा 4-5 काम जो आप अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं आगे में विधानसभा का लेकर? देखिए बॉस, प्रथम जो 5 मुद्दा है हमारा, जो प्रशांत जी का मुद्दा है, वो सबको पता है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। तो वो और कौन से 5 चीज है? 5 मुद्दा ये है कि देखिए, प्रथम हम जो काम करेंगे वो एजुकेशन पे काम करेंगे। शिक्षा पे हम वो काम करने जा रहे हैं कि जब तक हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सरकार की व्यवस्था सुधर जाएगी। जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हम लोग बच्चों को, जो 15 वर्ष के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था कराएंगे और उसकी फी जो है गवर्नमेंट पे करेगी। और हर साल हम एक अच्छा स्कूल पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर पे काफी रिनाउंड स्कूल, उस टाइप का स्कूल खोलने का प्रयास हो रहा है, जो कि हर साल एक बजट है। क्योंकि बिहार सरकार का जो बजट है उस बजट में हम हर प्रखंड में एक ही विद्यालय खोल सकते हैं। 5 साल में 5 विद्यालय खोलेंगे और तब तक बाकी जो सारे स्कूल हैं उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में विकास की बात करें या कहीं भी विकास की बात तभी हो पाएगी जब वहां पे शिक्षा पे हम काम करेंगे। तो शिक्षा पे हमारा प्रथम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जिस मुद्दे पे अभी लोग भुना रहे हैं, हमारा मुद्दा था कि भैया हम जब सरकार में आएंगे तो पलायन रोकेंगे। अभी पलायन जन स्वराज के आने से पहले, प्रशांत जी के आने के पहले कभी पलायन कोई विषय होता ही नहीं था। अभी पलायन शब्द सुन के लोगों ने पलायन बोलना शुरू किया। पलायन ये मुद्दा है कि 10-15 हजार की रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उसकी नौकरी की व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि हम पेंशन, जो बुजुर्ग का पेंशन है, वृद्धा पेंशन जो है, उसको हम लोग 2000 करेंगे और वो पेंशन नवंबर से हम लोग 2000 देना शुरू कर देंगे। चौथा जो मुद्दा हमारा है कि महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण पे सब लोग बात करता है, लेकिन हम उस पर कह रहे हैं कि हम उनको पहले ट्रेंड करके उनको रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। जब जो रोजगार में महिला आनी चाहेंगे उसको हम लोग 4% सालाना की दर से हम उनको ऋण उपलब्ध कराएंगे। और पांचवा जो है हमारा, चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि पे हम लोग ये काम करेंगे कि जो मनरेगा को हम कृषि से जोड़ने का काम करेंगे। तो कैश क्रॉप जो खेती होगी उसमें किसान मजदूर हमको मिलेगा और हम खेती करेंगे। तो ये 5 मुद्दा
जन स्वराज का मुद्दा है। ठीक, एकमा विधानसभा के लेकर स्थानीय कई मुद्दे भी होंगे। देखिए, अब एकमा में मेरा जो मुद्दा है, ये जन स्वराज का मुद्दा है, पूरे बिहार में लागू होगा, वो एकमा में भी बढ़ चढ़ के लागू होगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसके अतिरिक्त क्या होंगे? इसके अतिरिक्त मेरा जो एकमा में है, एकमा अभी काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप देखेंगे कि एकमा में अभी मुद्दा चल रहा था कि डिग्री कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। दूसरा एक यहाँ पे अनुमंडल बनाने की बात बहुत पूर्व से होती आ रही है, अभी तक अनुमंडल बनाने हैं, तो हम एकमा का अनुमंडल बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे एक बगल में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कम से कम 1000 एकड़ का एक प्लॉट है, खाली हमेशा लैंड वाटर लॉबिंग रहता है, उसका नाम है धुर्दे चौवर। और धुर्दे चौवर में अभी तक पूर्व की कोई भी सरकार उस पर नजर नहीं डाली। हम लोग का एक मेन मुद्दा रहेगा वहां पे रोजगार क्रिएशन के लिए जो वहां के लिए सुटेबल होगा, इवन अगर वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है तो हम मछली पालन का उद्योग कर सकते हैं, और कुछ क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकता है मछली पालन के अलावा, चिड़िया का कुछ व्यवस्था, उस टाइप का कोई रोजगार की बात करेंगे जहां पे रोजगार क्रिएट होगा, तो एक इंडस्ट्री वहां लगाएंगे। एक मुद्दा जो छन के आ रहा है बहुत मेन मुद्दा यह है कि भाई बच्चों को खेलने के लिए, जो यूथ जनरेशन जो बिहार में है, उसको खेलने का ग्राउंड नहीं है, तो हम लोग हर पंचायत में खेल का ग्राउंड बनाएंगे। मेरा और एकमा और लहलादपुर जो दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में बड़ा स्टेडियम का निर्माण होगा। चौथा, यहाँ पे जो बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे खुद ट्रेन करके यहाँ पे उसको रोजगार क्रिएट करके यहाँ पे हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रोजगार देता हूँ, मेरे पास आज भी 1000 लोग एम्प्लॉय हैं। तो अगर हम देश विदेश में दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो हम एकमा में भी उस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो हम एकमा में रोजगार क्रिएशन करेंगे, चूंकि ये हमारा प्रोफेशन भी रहा है, तो हम इसको और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और पांचवा, यहाँ पे महिलाओं को जो ट्रेनिंग करने की बात है, देखिए महिला को लोग कहते हैं लोन दे देने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा, उनको पहले ट्रेन करना होगा, उनको बाजार उपलब्ध कराना होगा, बाजार उपलब्ध कराएंगे तो महिलाओं को हम ऋण देकर उनको मजबूत कर सकते हैं। किसानों के लिए मेरा जो मुद्दा है, देखिए किसान पे बात होता है कि हम किसान को सुधार देंगे, कैसे सुधरेगा ये कि किसी किसान को, किसी गांव को हम लोग, एक गांव को पर्टिकुलर किसी विशेष ट्रेनिंग देंगे कि भैया यहाँ पे मान लो कि चलिए कि गांव है, ये गांव हो गया बिशनपुरा, तो उस गांव को हम लोग टमाटर की खेती के लिए ट्रेन करेंगे, और जब टमाटर की खेती होगी तो उसको एक बाजार हम उपलब्ध कराएंगे जिसमें उसको अपना सब्जी बेच पाए या उसको स्टोरेज की व्यवस्था मिल जाए। अभी होता क्या, देखिए दुर्भाग्य क्या है किसान के साथ कि भाई अगर हमारे यहाँ टमाटर हो गया तो हो जाएगा 2 रुपए किलो, और जब हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 80 रुपए किलो। अभी सब्जी हमारे यहाँ थी तो सब्जी 10 रुपए केजी थी, अभी सब्जी घर की सब्जी खत्म हो गई। ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है तो नहीं, उसमें मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं, अगर हमारे यहाँ सब्जी हो गई तो उसको रखने की व्यवस्था नहीं है सरकार का, तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जब कर दें तो हम सब्जी उपलब्ध कराएंगे, उसको हम स्टोर करके और समय पे बाजार में बेचेंगे, तो वो बाजार की व्यवस्था तो सरकार का काम है। इतना जल्दी सब हो जाएगा? इतना जल्दी मैं नहीं बोला आते बटन दबाते कुछ हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात है। हमारी सरकार आएगी तो 5 चीजों के अलावा हम एकमा में इसको स्टेप बाय स्टेप लागू करने का काम करेंगे, और एकमा में हम एकमा को बिहार के मानचित्र में एकमा एक अलग दिखेगा, इसके लिए मेरा प्रयास है। और यहाँ के युवा जो हमसे एक उम्मीद लगा रहे हैं और जनसुराज से जो उम्मीद लगाए हुए हैं, मुझे लगता है कि हम एकमा के उन युवाओं को जो एक उम्मीद की किरण प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, और सरकार बनाने के लिए सभी युवा उत्साहित हैं, तो उनको जो रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना पड़े, वो सारी व्यवस्था हम एकमा में करने का प्रयास करेंगे और होगा भी। ठीक, मैं आखिरी सवाल लूंगा, इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। बात हो रही है राजनीति लेकर, और पेशे से आप व्यवसाय में हैं, आपका राजनीति अनुभव क्या रहा है? देखिए, पेशे से व्यवसाय होना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि राजनीतिक अनुभव मेरा यह है कि जब हम बचपन में थे, बचपन से हमारे घर में राजनीति में पिताजी का राजनीतिक करियर रहा है 40 वर्षों का, तो हम लोग बैकफुट पे समाज को जोड़ने का काम किया। फ्रंट फुट पे तो पिताजी थे, अभी हम बैकफुट पे काम करते रहे। लगातार समाज में एक अलग हमारी पहचान है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। समाज के उस वर्ग के लिए हमने हमेशा खड़ा होने का काम किया। जब किसी की कोई जरूरत रही है, अपने लेवल पे हमारी जो क्षमता हो सकती है, जिस क्षमता पे हम उसकी मदद कर पाए, चाहे वो कोई बीमार आया हो या शादी विवाह का मौका रहा हो या किसी कर्मचारी किसी विभाग की कभी जरूरत है, तो उसमें हमने पहले भी काम किया है। राजनीतिक अनुभव ये है कि भैया प्रशांत जी के नेतृत्व में जो बिहार परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को एकमा में हम प्रूफ करेंगे, और एकमा की जनता जो उम्मीद प्रशांत जी से लगा रखी है, जन स्वराज की सरकार से जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हम इम्प्लीमेंट करने का एकमा में काम करेंगे। ये मेरा सबके साथ वादा है। ठीक, ये तमाम मुद्दे के लेकर विकास जी एकमा विधानसभा क्षेत्र में दावा ठोक रहे हैं कि मैं जन स्वराज से लेकर अपना मतलब कि चुनाव स्टैंड लेकर अपने काम करेंगे। वीडियो प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।